हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज क्वेश्चंस मैं मैथ से लेकर आया हूँ। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है एबीसी की मजदूरी कुल राशि 333 है। वे आदमी में मजदूरी का क्रमशः 80% और 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो अपनी मजदूरी है। सबकी अलग अलग मजदूरी है। आपके पास 100% रुपीज है, 100 रुपए हैं। उसने कितना खर्च कर दिया? 18 खर्च कर दिया। और एक्सपेंडिचर कितना आएगा उसका? एक्सपेंडिचर 20। एक्सपेंडिचर कितना किया उसने? 80%। और बचाया कितना? 20, यानी कि 20% अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखो 20%। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 85%। क्यों कौन करता है? बी 85% इसमें क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। और बचा कितना रहा है? 15%। सी कितना कर रहा है? 100 दिया हुआ है, कितना खर्च कर रहा है? 75%। और सी कितना कर रहा है? 25%। ठीक है। अब उसमें दे दिया कि बचत का अनुपात 7:6:9 है। इसका कितना? 20% हमने सेविंग किया था, तो 20 का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100 इक्वल टू कितना होता है? 1/5। 1/5 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अथवा a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 35। इसी तरीके से बाय, यानी कि हम इसको क्या मान सकते हैं? a मान सकते हैं। a कितना मिल गया? 35। इसी तरीके से b कितना मिल रहा है हमें? 85। 15% का निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास? 3/20। 3/20 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 6। 3 2 6। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 22 जो 14। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 14। इसी तरीके से सी कितना दिया हुआ है? 9। सेव कितना कर रहा है? 75%। तो हमारे पास सेव कितना होगा? 25%। 25% का अपन रेशियो निकालेंगे 100 के अकॉर्डिंगली। हमें कितना दिया होगा? 9। तो 25 बन जाओ और 25 बोल जाओ तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 36। तो सी कितना आ जाएगा हमारे पास? 36। ठीक है फ्रेंड। अब इनकी हम इंडिविजुअल्स वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 65 टोटल कितना दिया हुआ है? 11। 4373 ये 111। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो 35/111 इंटू टोटल कितनी दी हुई है हमें? एबीसी की वैल्यू आए 333, यानी कि ये कितनी बार? 3 बार, यानी कितना आ जाएगा इसका? 105। इसी तरीके से बी कितना दिया हुआ है हमें? 14। 14 में हम लास्ट एज इट इज हम डायरेक्ट करते हैं। 11 3 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी तरीके से हमारे लिए दिया है 36। तो 36 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 108। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने एबीसी की इंडिविजुअल्स वैल्यू अथवा उनकी मजदूरी को फाइंड करके हमारे राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्रमागत में मेरी आय टू रेशियो का अनुपात है, उनकी व्यय का अनुपात 5:9 है। ये सॉरी यार पूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी में मिश्र धातु है जिसमें सोने और तांबे के अनुसार 5:3 है तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है कि दोनों धातु मिश्र धातु हैं। देखो ए और बी, ए में कितना निकालेंगे? गोल्ड निकालेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास? कॉपर। कॉपर को मैंने सी से लिख दिया। हमारे पास जब गोल्ड की बात की जा रही है, जिसमें ए की बात की जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 5/8। 5/8। ठीक। जब गोल्ड और कॉपर की बात की जाएगी, कॉपर की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 3/8। इसी तरीके से बी में कितना दिया हुआ रेशियो? ये 5:11। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5/16। फिर इसके बाद सी कितना दिया हुआ है हमें? कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर कितना दिया है? 11। और टोटल कितना हो जाएगा? 16। हमें एक अलग मिश्रण तैयार करना है, तो हम इन दोनों को अलग ऐड कर देंगे, कॉपर को और गोल्ड को भी अलग अलग ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5/8 प्लस 5/में कितना हो जाएगा? 16 रेशियो 3/8 प्लस 11/में कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। इसी तरीके से 5 2 यानी कि 8 2 जा 16, इस तरीके से कर सकते हैं। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 2 जा 5 2 जा 10 प्लस का कितना आ जाएगा? ये 5 इसी केस में कितना हो जाएगा? ये 8 2 16 प्लस का ये कितना हो जाएगा? 11/में कितना हो जाएगा? ये 16। ये कॉपर का, ये गोल्ड का, तो कितना हो जाएगा? 15/16
रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 17/16। जब इसका रेशियो आएगा तो हमारे पास ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15/16। सी इसका क्या का रेशियो हो जाएगा, इसमें कॉपर एंड गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो हमें 5/17 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बढ़ गया, इसमें कैसे लिखते हैं। एक पार्टी में एक पुरुष एवं औरत का अनुपात 1:2 है, परंतु आप 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी को छोड़ दिया। कुछ नहीं, इनको हम x मान सकते हैं, इसको हम 2x मान सकते हैं, यानी कि ये हमारे मेन हो गए और ये क्या होगी, वुमेन हो गई। ठीक है, 2 पुरुष ने छोड़ा है तो हम इसको कह सकते हैं x माइनस का 2 अपॉन में वुमेन ने कितने छोड़ा, 2x माइनस का 2। तब रेशियो हमें कितना मिला है, 1:3। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3x माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 2। ठीक है, इस 2x को 3x को इस साइड लेकर आएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 2। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 4। हमसे टोटल संख्या पूछी गई है कि पार्टी में कितने लोग थे। x 2x कितने हो गए हमारे पास, ये 3x। x की वैल्यू कितनी निकाली है, 4, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना मिल जाएगा हमें, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है 117 को एबीसी में 1:3 के अनुपात में बांटा गया तो कुछ नहीं है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम इसका 12 आएगा तो कितना आएगा, 2 6 12 3 4 12 और 4 3 12। अब इसमें देखना कि 6 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कि इसमें कमी हो रही है। 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसमें भी कमी हो रही है। 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 से 4 मतलब कि इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये 3 से 4 में बढ़ रहा है तो इसमें हमें पूछना है कि अधिक लाभ हुआ। अधिक लाभ कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो लेना, हमें किसका निकालना, 3। टोटल कितना है, 6 4 10 और 3 13 इंटू में संख्या कितनी दी हुई है, 1170। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 3 का कितना हो जाएगा, 27। हमें इनिशियल में जब वैल्यू हमें लिखने के लिए ओरिजिनल में थी, लेकिन गलती से जब लिखी गई है वो वैल्यू का टोटल कितना है, 3 4 कितना है, 9। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। टोटल संख्या कितनी दी हुई है, 1170। कितना हो जाएगा, 9 2 जा 9 1 जा 1 और 9 3 जा 27। 13 4 जा 52। तो गलती से संख्या कितनी लिखी गई थी, 52। हमारा इनिशियल प्रॉफिट कितना है, 27। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, लाभ कितना होगा, 27 से कितना होगा, ये हमारे पास आ रहा है। जब 12 में से 7 जाएंगे 5, 2 में से 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को ज्यादातर वर्बल में नहीं करो, इनका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई भी ज्यादातर ओरल करने की कोशिश करो, तो आप 1-2 स्टेप आगे क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 रुपीज 15 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के 357 के रेशियो में, तो 50 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x/1 प्लस 5x/2 प्लस 7x/10। ये मैंने 1 रुपए के सिक्के बना दिए। 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 2 होंगे 1 रुपया बनने के लिए। जब 10 पैसे के सिक्के होंगे तो 10 होंगे, तो कितना हो जाएंगे, 10। इनका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। एलसीएम जब 10 लिया तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। x हो जाएगा 2 5 10 यानी कि ये 25 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद x हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 62 इंटू में 10 इंटू में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक, हमें इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, हमें इसकी वैल्यू दी गई है 1115। तो कितना लिख देंगे हम इसको, 1115। मैंने इसको 2 से काटा, 2 3 6 2 1 2, ये कितना हो जाएगा, 2 5 10। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी इसकी, 25। जब x की वैल्यू 25 दी गई तो इसमें रेशियो में कितने दिए गए, 3 5 और 7 इसका रेशियो दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के 25 से कितना आ जाएगा हमारे पास, 75। 5 के 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसके सिक्के 7 दिया हुआ है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 25 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 125। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मध्य अनुपाती हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 रेशो x रेशो 18।
इसका फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो बी स्क्वायर मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 8 इंटू 18। इसका फॉर्मूला होता है मध्यानुपात क्या, बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए सी। मध्यानुपाती हमने एक्स मान लिया, तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू इसको देंगे तो कितना आ जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, एक्स इजिकल्स टू कितने का 12 का। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।